नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौहान। इस समय एक बहुत ही तेज़ी से एक जो बात है, जो सरगर्मियां हैं, वो देखने में आ रही हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा जो जबरन धर्म परिवर्तन का जो मामला आज सुबह हमने एक बड़े मीडिया हाउस में सुर्खियों के रूप में पढ़ा। तो आज मैं और मेरी टीम, मेरे साथ हैं प्रदीप गोयल जी। तो आज हम पहुंचे हैं बख्तल की चौकी के पास में जो चर्च है, हम वहाँ पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो चर्च है, और यहाँ किस तरीके से प्रार्थना होती है और किस तरीके से यहाँ पर लोगों को डाइवर्ट किया जाता है धर्म के नाम पर, ये हम आपको अंदर से दिखाएंगे। चलिए। हाँ, मैं यहाँ तो स्टाफ हूँ। स्टाफ है आप? क्या नाम है आपका? मांगीलाल। मंगीलाल जी। मंगीलाल जी, बताइए यहाँ पर प्रार्थना किस दिन विशेष रूप से होती है? यहाँ तो संडे को होती है, बाकी छात्रावास है ये। ये छात्रावास है जी, छात्रावास है ये, यहाँ पे बच्चे रहते हैं। तो इसको हम चर्च कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ये तो छात्रावास है ये। छात्रावास है। छात्रावास है, चर्च नहीं है। चर्च हफ्ते में एक बार प्रार्थना होती है, लेकिन ये छात्रावास है ये। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे रहते हैं, बाहर से आते हैं जो बच्चे? नहीं, ये राजस्थान का ही है पूरे। राजस्थान के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आके रहते हैं? नहीं, यहाँ रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं। तो उनसे जो बच्चे बाहर से आते हैं वो यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं, तो वो यहाँ जो ईसाई धर्म है उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सीखते हैं, या फिर अन्य धर्मों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उसको ग्रहण करते हैं? ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यहाँ पे आकर रह रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। चलिए, तो हमें आप दिखाएंगे एक बार जो यहाँ छात्रावास है उसमें एक दो कोई कमरों को विजिट करवाएंगे, हमें आप दिखाएंगे कैसे बच्चे रहते हैं यहाँ पे? यहाँ बच्चे रहते, लेकिन आप बताइए कि आप धर्म के काम किया है कि एजुकेशन से पर्पज से? नहीं, एक्चुअली हमें तो क्या है कि यहाँ के बारे में एक जो आज के अखबार में हमें पढ़ने को मिला कि इस तरीके से ईसाई मिशनरीज द्वारा जो यहाँ इस तरीके से ये जबरन धर्म परिवर्तन करने की जो बात कही गई थी, हम उसी बात को लेके यहाँ पे आए हैं। ये धर्म परिवर्तन, इस बात का कोई यहाँ पे बातें नहीं होती है। नहीं होती है ना, ये छात्रावास है, यहाँ बच्चे आगे पढ़ते हैं और रहते हैं ये। तो मंगीलाल जी, आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं स्टाफ हूँ सर यहाँ पे। स्टाफ में क्या जिम्मेदारी संभालते हैं आप? जिम्मेदारी हम यहाँ सब मिलकर काम करते हैं, इसमें यहाँ पे कोई पोस्ट वोस्ट नहीं है, सब मिलकर समझ भाव से हम कार्य करते हैं। कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ पे? वो तो हमारे सर जानते हैं, हम तो यहाँ छोटे मोटे कारीगर नहीं, हैं। फिर भी आप जब यहाँ रहते हैं तो कितने लोग होंगे? 2, 4, 5, 10, 15? तीन परिवार है हमारे। 3 परिवार हैं। आपकी फैमिली यहीं रहती है? हाँ। चलिए, स्टॉप। दोस्तों, हमारे साथ हैं यहाँ जयप्रकाश जी, जो कि इस हॉस्टल के जो कि चीफ हैं। तो जयप्रकाश जी, हमें ये बताएं, आज जो मीडिया में जो बातें आ रही हैं कि ईसाई मिशनरीज द्वारा जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है और कितनी सच्चाई है? भाई साहब, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन ऐसा तो होता ही नहीं जी। ऐसा हो ही नहीं क्यों, कोई भी किसी का धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जबरन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। रेस्ट कर सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता है, धर्म को मान सकता है। धर्म को मान सकता है, धर्म को मान सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ को लेके जहाँ ईसाई मिशनरीज को लेके यहाँ जो आज हमने बड़े एक मीडिया हाउस में पढ़ा कि यहाँ पर इस तरीके से लोगों का जो पहले माइंड वॉश किया जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको हिंदू विरोधी जो लोग हैं उनके खिलाफ ही उनको बताया जाता है, और उसके बाद में उनका माइंड वॉश करके और उनको ईसाई मिशनरीज। हमारा यहाँ पर तो अभी तक ऐसा माइंड वॉश ऐसा तो किसी का करते नहीं है जी। ये तो पोस्टल है जी, है ना, ऐसा कोई काम तो हमने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन अगर मीडिया में अगर आप लोग पेपर में ऐसा आया, कितना वो सच है कितना ये नहीं है तो हमें नहीं पता, वो तो उनसे ही पूछना पड़ेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था कि संडे के संडे यहाँ जो प्रार्थना सभाएं होती है उसमें यहाँ आसपास से लोग आते हैं या बाहर से भी लोग आते हैं? नहीं, यहाँ कर आसपास में कोई नहीं आता है। हमारा जो जिसका किसका धर्म है, किसका क्रिश्चियन है, वो ही लोग आते हैं। नहीं, जो मेरा मानना ऐसा है कि जो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा तो चर्च में नहीं आ सकता है। अगर आकर देखने के लिए आया हो वो अलग बात है, और बच्चों को देखने के लिए आया तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा हमारा चर्च में, हमारा प्रार्थना में जो क्रिश्चियन है वही अलाउड है, और अलग जो विपरीत धर्म है उसके लोग नहीं आते हैं, आपका कहना ये है? मेरा कहने की ये है कि विपरीत धर्म हमको नहीं मालूम, कोई भी आया है जी। लेकिन जब हम उनसे पूछे जाए तभी वो पता चलता है कि हाँ वो इधर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं जो रेगुलर जो हमारा क्रिश्चियन लोग हैं।
अच्छा, क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग जुड़े हैं हुए हैं। वही लोग यहाँ आते हैं, रेगुलर। रेगुलर जो हैं और लोग नहीं आते हैं। अच्छा। ये तो चर्च ही नहीं है, ये तो हॉस्टल है जी। तो उसमें कौन सा अलग अलग लोग आ सकते हैं? तो दोस्तों ये थे हमारे साथ यहाँ हॉस्टल के प्रमुख मांगीलाल जी, और ये कह रहे हैं, इनका कहना ऐसा है, नहीं, मेरा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश, सॉरी, इनका नाम है जयप्रकाश, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ईसाई धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वही लोग सिर्फ यहाँ पर आते हैं, अदर जो रिलीजियंस को जो मानने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ नहीं आते हैं। चलिए, इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो हम देखते हैं और समय ही बताएगा, और हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे यहाँ से जुड़ी हुई रोचक बातें। धन्यवाद।